गुरुजी मेरा सवाल है कि फॉर द एमेच्योर मतलब जो मतलब भक्ति पथ पे अग्रसर होते हैं शुरुआत में, देन एक पीक लेवल पे भक्ति पहुंचती भी है, बट देन अ डिस्ट्रैक्शन कम्स एंड एक विशियस साइकिल चलती रहती है, तो उसको ब्रेक कैसे करें? हाउ टू रिस्ट्रेन फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन और द व्हाट वी कैन से लाइक इफ़ यू आर मतलब भटक रहा है मन कभी। ठीक है, राधे, थैंक यू। आप तो हमारी बहुत अच्छी शिष्या हो, इंदौर से हो, कहीं नहीं भटकती, यहीं भटक रही हो। तो फिर भी सब लोगों के हिसाब से कहूँ तो हमारे अंदर इंस्पिरेशन और डिस्ट्रैक्शन, ये दोनों चीज़ें संग से प्रभावित होती। डिस्ट्रैक्शन भी क्या है? संग ही डिस्ट्रैक्शन करता है। हम जिसके साथ हैं उस संग से ही डिस्ट्रैक्शन होता है। और भगवान के भजन परक संग मिलेगा। तो भागवत जी में जड़ भरत की कथा आती है। वो अपने पूर्व जन्म में राजा भरत थे और ऐसी भक्ति में डूबे कि पूरे राज्य को छोड़ करके जंगल में सब छोड़कर चले गए। पर वहां एक हिरण आ गया, आपने कथा में सुना होगा। वो भी हिरण को बचाने गई। गंडकी नदी के तट पर स्नान कर रहे थे तो दूसरे वाले किनारे पर एक हिरणी आई। उसको देखकर बड़ा अच्छा लगा तो बड़ी जोर से शेर ने दहाड़ मारी। वो देखकर हिरणी घबरा गई और उसका पैर फिसल गया और नदी में गिर गई। ठंडा पानी था। अचानक उसका प्रसव हो गया। जैसे माता बहुत लास्ट मंथ में हो और कोई भी झटका लग जाए, घबरा जाए, तो प्रसव होने की संभावना तो डॉक्टर भी कहता है। पर हुआ ये कि उस हिरणी की तो मृत्यु हो गई और बच्चा डूब रहा था नदी में। अब बच्चे को देखकर साधु को दया आ गई तो साधु गया, बच्चा के लिए आया। अब छोटा बच्चा था तो कंबल से ढक दिया, हाथ से दूध पिलाने लगा। यहाँ तक तो ठीक था, पर अब उसी से मोह हो गया। और इतना हो गया कि पहले आंख बंद करते थे तो नारायण याद आते थे, अब हिरण का बच्चा याद आता है। और इतना हो गया कि एक दिन हिरण का बच्चा भाग गया और ये उससे इतने ज़्यादा मोहित हो गए कि उसकी याद में अपने शरीर तक को छोड़ दिया। आप कथा से परिचित हो। तो इस विषय में साधु जनों ने प्रश्न किया कि जो व्यक्ति महल में भी नहीं फंसा वो कैसे एक हिरण के चक्कर में फंस गया? तो इसका उत्तर यही बताया गया कि आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। भक्ति का क्रम क्या लिखा है आचार्यों ने, रूप गोस्वामी पाद ने? जब मन में श्रद्धा जागृत हो तो साधुओं का संग करते हुए भजन की क्रिया करनी चाहिए। अब साधुओं का संग नहीं होगा तो जंगल में भजन तो बहुत हो रहा था पर संग नहीं था। संग न होने की वजह से एक हिरण तक ने डिस्ट्रैक्शन कर दिया। कितनी बड़ी बात है। तो हम लोगों को अगर फोकस हमारा भक्ति से लूज हो तो हमको संग को बढ़ाना चाहिए। आप माला कर रहे हो, माला बढ़ाने में तो बात बन नहीं रही है क्योंकि कंसंट्रेशन हिला हुआ है। तो आप वृंदावन की यात्रा कर लो। अब मैं तो एक उपाय बताता हूँ। जैसे तुम्हें लगे कि भजन में कम मन लग रहा है, तुरंत बैठ के 2-4 कथा सुन लो। आ जाओ, बैठो, सुनो, सामने बैठो। तो धीरे 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 यहीं तो मन लगना शुरू हुआ था। कहाँ लगा था? यहीं तो लगना शुरू हुआ था। इस संसार में कोई भी वैष्णव हो उसको परमात्मा का प्रथम अनुभव सत्संग में ही हुआ है। किसी का चरित्र सुन लो या खुद अपना भी देख लो। कोई महात्मा की उसने कोई बात सुन ली, कोई प्रवचन सुन लिया, कोई एक शब्द सुन लिया, कोई कीर्तन सुन लिया और आज यहाँ तिलक छाप लगा के बैठा हुआ है, यहाँ तक पहुँच गया। तो यही हमको लगता है, चाहे कोई एमेच्योर हो चाहे फुली मैच्योर हो,
दोनों स्टेजेस पर, अरे सर्वोत्तम शिखरस्थ होने के बाद भी षड गोस्वामी तक खुद नित्य बैठकर वृंदावन में आपस में हरि चर्चा करते हैं, वो भी हमें आवश्यक है। तो एसोसिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट की, आई वुड से, फ्यूल ऑफ योर भक्ति। तो पेट्रोल डीजल तो रखना ही पड़ता है जब भी गाड़ी चलती है। राधे राधे। जोर से बोलिए जय जय श्री। ताली भी बजा दीजिए एक बार। हमने ताली इसलिए नहीं बजवाई कि हमने उत्तर अच्छा दिया, हमने ताली इसलिए बजवाई कि आपकी नींद थोड़ी और खुल जाएगी। क्या पूछना चाहते हैं? राधे राधे गुरुजी। ओहो, इसका माइक इतना अच्छा क्यों है भाई? हमारा इतना खराब क्यों रे? ए विवेक, मेरा ना ये प्रश्न है, मैं छात्र हूँ, मेरे ना क्या तू क्या है? छात्र छात्र है। विद्यार्थी हूँ ना, तो मेरा ये प्रश्न है, मेरे ना श्रीनाथ जी है, उनकी सेवा मैं किस तरह करूँ? तो अभी तो श्रीनाथ जी तेरी सेवा ही करेंगे। अभी तो श्रीनाथ जी को तेरी सेवा ही करने दे, तू कहाँ सेवा करेगा, उन्हें तेरी करन दे। तो मैं तो यही कहूँगा, अभी तो सबसे बड़ी सेवा उनकी यही है, रोज रोज जिसमें तेरी रुचि हो, ठाकुर जी के सामने थोड़ी देर पाठ, हमारी जो निमाई पाठशाला चलती है उसके श्लोक याद करके ठाकुर जी को श्लोक सुनाया कर, क्योंकि ये जो बचपने की आयु होती है इसमें स्मरण शक्ति बड़ी तेज होती है। ये ऐसा क्यों किया हमने? हम भी यही करते थे जब हम 8-10 वर्ष की उम्र तक थे। हम आपसे झूठ नहीं कहेंगे, तो हम कोई बहुत ज़्यादा जप नहीं करते थे, कोई बहुत ज़्यादा यज्ञ नहीं करते थे। 8-10 वर्ष की उम्र में कोई जप नहीं कि माला लेकर मैं फिर रहा हूँ। बचपन की मेरी फ़ोटो मिल भी जाए तो उसमें माला भी नहीं मिलेगी, वो तो मैं बाद में करना शुरू किया। उस समय बाबा सबकी आज्ञा यही होती थी कि खूब श्लोक याद करो, ठाकुर जी को सुनाओ। तो मैं राधा रमण जी जाता था तो गोपी गीत सुनाता देता था, कभी कहीं गोविंद देव जी जाता था तो कुछ सुना देता था। तो स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है बाल्य, और उस समय के जो श्लोक याद किए हैं वो इस समय तक भी बिना दोहराए, मतलब ग्रंथ में 5-5 साल ना देखे हों फिर भी याद रहते हैं। और जो बड़े लोग बैठे, अब हम कभी याद करें तो बचपन से ज़्यादा मेहनत लगती है। तो हमको ऐसा लगता है कि जो छोटे बालक हैं वो विष्णु सहस्त्रनाम, गीता, 5 अध्याय, ऐसे श्लोक याद कर करके आप भगवान को सुनाओ और ठाकुर जी उससे बड़े प्रसन्न हो। और खेलो, और ठाकुर जी के साथ क्या सेवा करें, ठाकुर जी तो देख के खेलने को मन कर जाएगा उन्हें। ऐसे आनंद से करो और स्कूल में अच्छे नंबर लेकर आओ। ये सब ठाकुर जी की सेवा है। ओके, हाँ, अरे वो पीछे मैया। श्री राधे राधे। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन भगवान। मेरे 3 सवाल हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपका शायद एक जवाब मेरे सारे सवालों का ही जवाब होगा, तो मैं अनुमति चाहूँगी कि मैं तीनों बोल सकूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा पहला था कि ठाकुर जी के सभी स्वरूपों से अनन्य प्रीति हो तो एक ही स्वरूप और आचार्य गुरुदेव के प्रति निष्ठा को कैसे निभाएं। जैसे 7 निधियां हैं, मैं जयपुर से हूँ, मैं डॉक्टर वेणु शर्मा साइंटिस्ट पोजीशन पे रही हुई हूँ, और मेरा यही एक सवाल था। जयपुर में गोविंद देव जी के प्रति मेरी अनन्य प्रीति है, लेकिन बाके बिहारी जी, राधा वल्लभ लाल जी, राधा रमन जी के प्रति भी कम नहीं है। श्रीनाथ जी में भी अनन्य प्रीति है। अभी तक मेरी गुरु दीक्षा नहीं हो पाई थी, तो मेरा सभी जगह समान भाव रहता है। अभी मैं गुरु दीक्षा के पद पे चलने लगी हूँ, तो एक ही स्वरूप के प्रति मैं कैसे निष्ठावान हो सकूँ। दूसरा था, कल आपकी कथा में जो भाव था भगवान शिव का, तो तुलसीदास जी की जो पंक्तियाँ थी वो मुझे बड़ा कंफ्यूज कर रही थी कल की। उन्होंने कहा शिव द्रोही राम भक्त नहीं हो सकता, राम द्रोही शिव भक्त नहीं हो सकता। तो हम वो प्रसाद के प्रति कैसे अपनी निष्ठा करें, उसके प्रति हमारा क्या भाव और क्या करनी होनी चाहिए कि हम भगवान शिव और राम दोनों का अनुग्रह प्राप्त कर सकें। तीसरा भगवान, मेरा ये एक सवाल था कि अधिकतर हम YouTube पे बड़े कथा सुनते हैं, तो एक वो भाव बड़ा सुना है कि भगवान शिव ही श्री राधा जी हैं और महाकाली ही श्री कृष्ण हैं। तो क्या इस पे भी कृपया मेरा थोड़ा संशय दूर करें, प्रकाश डालें, बड़ी कृपा होगी आपकी। श्री राधे राधे। राधे राधे मैया।
तो मैं तीनों प्रश्न का एक उत्तर नहीं दूंगा। तो पहले तीनों प्रश्नों को सार में, आप खड़ी रहोगे तो मुझे दिखेगा, ये आगे थे आप पीछे हो, अगर आपको असुविधा नहीं हो तो मैं पहले प्रश्न की बात ये कहूँगा। देखो, मूलतः तो कृष्ण एक ही हैं। ये अलग अलग जो स्वरूप है ना, वो भगवान अलग अलग है ऐसा नहीं है। जो आचार्य हैं उनके भाव के अनुसार भगवान वैसे प्रकट हुए, क्योंकि ठाकुर जी भक्त के लिए उसके भाव के अनुसार प्रकट हो जाते हैं। जैसे मैया यशोदा से कृष्ण ने पूछा, मैं आपको कैसे अच्छा लगता हूँ? वो क्या मतलब? बोले जब मैं ऐसे खड़ा होता हूँ। बोले नहीं। बोले जब ऐसे खड़ा होता हूँ? नहीं। बोले जब ऐसे खड़ा होता हूँ? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले क्योंकि जब बचपन से तू जब से पैदा हुआ तब से इतना खेल करता है, भागता दौड़ता है। 7 दिन तक मैंने तो को आराम से तभी देखा जब तू 7 दिन गिरिराज जी लेकर खड़ा रहा। मैंने देखा इसके मुंह ऐसा है, नाक ऐसी है, उपनंद जैसे होठ हैं, नंद जैसी आँख है, इसके मुँह मेरे जैसा हृदय है, इसकी नंद बाबा जैसी मुस्कुराहट है। तो यशोदा मैया के भाव के लिए ठाकुर जी उसी समय एक रूप में प्रकट हो गए। वही श्रीनाथ जी का स्वरूप भी है। तो हम आपसे ये कहेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि कृष्ण अगर ऐसे खड़े हैं तो मैया यशोदा प्रेम नहीं कर रही है। तो हम भी गोविंद देव जी से बहुत प्रेम करते हैं, हम भी गोपीनाथ जी से बहुत प्रेम करते हैं। पहली बात तो ये आपको समझनी होगी, ठीक है? जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल दो, आपने YouTube पे कथाएं सुनी, अभी आप रेफरेंस कर रहे थे। ये तीनों चारों कैमरा हमको दिखा रहे हैं YouTube पर। डिफरेंस क्या है? एंगल का डिफरेंस है। ऐसे ही कृष्ण तो चारों तरफ एक ही है, डिफरेंस किसका है? एंगल का डिफरेंस है, भाव का डिफरेंस है। वो भाव का अंतर कब प्रतीत होता है? जब दीक्षा नहीं हुई होती है। एक बात यही समझिएगा, यही तो दीक्षा और नॉन दीक्षा में अंतर है। आपका श्री गोविंद देव जी के प्रति अनन्य भाव है। तो जब हम मानो हम गोविंद देव जी में या राधा रमण जी की प्रणाली में, बिहारी जी की प्रणाली में जब दीक्षा लेंगे तो इस बात को हमें जब प्रस्तुत करना होगा तो वो हमारा भाव और पुष्ट ही होगा। आपकी अनन्य प्रीति का कारण क्या है ये आपको समझना होगा। आपको गोविंद देव जी या राधा रमण जी क्यों अच्छे लग रहे हैं? अच्छे दिखते हैं इसलिए अच्छे लग रहे हैं, उनके सुंदर अच्छे आते हैं इसलिए, उनके चित्र सुंदर सुंदर निकलते हैं इसलिए अच्छे लग रहे हैं। आपको उनकी कथा अच्छी लगी इसलिए अच्छे लग रहे हैं, कि इन दिनों वो प्रसिद्ध हो गए इसलिए अच्छे लग रहे हैं, कि आपने उनकी महिमा जो सुनी है वो इसलिए अच्छे लग रहे हैं, कि हमें तो ऐसा लगता है कि आप सामने जाके खड़े हुए थे और किसी दिन उन्होंने आपका हृदय चुरा लिया महाराज, इसलिए अच्छे लग रहे हैं। जब ये आपको कारण पता चल जाएगा तो अंतर नहीं होगा। हमें गोविंद देव जी बहुत अच्छे लगते। मैं आपको एक निवेदन करूं, पिछले साल जन्माष्टमी के समय हम जयपुर में कथा कह रहे थे और हमारे पास अवसर था, इतनी देरी नहीं हुई थी कि हम दौड़ करके राधा रमण जी जाकर, राधा रमण जी जाते तो अंदर तक जाके ठाकुर जी के ऊपर पंचामृत का अभिषेक करके आ सकते थे, पर हम जयपुर में ही थे। हमने कहा हम नहीं जाएंगे। हम श्री गोविंद देव जी के चरणों में बैठकर उनके अभिषेक का दर्शन किया हमने, पिछले साल की बात है। और आनंद की बात ये हुई कि जब हम वहाँ पहुँचे तो इतने संत और आ गए, हमारे मलुक पीठ वाले महाराज आ गए, इंद्रेश भैया आ गए, सारे लोग आ गए, सब वहीं आनंद करने लगे एक साथ। ठाकुर जी, हम बोले ठाकुर जी तुमने तो बहुत बोनस दे दिया। और पर अंतर क्या है? गोविंद देव जी हमें बहुत पसंद है, गोपीनाथ जी हमें और भी ज़्यादा खूब पसंद है, जगन्नाथ जी का तो हम हर साल जाकर दर्शन करते ही करते हैं। परंतु हुआ ये कि राधा रमण जी ने थोड़ा दिल चुरा लिया है महाराज। तो जब ठाकुर जी ने हृदय चुरा लिया है तो हैं तो ये भी खूब प्राण प्यारे, अंतर कोई भी नहीं है, पर हृदय की स्पंदनों को किसी का राधा वल्लभ लाल ने चुरा लिया है, किसी का बांके बिहारी लाल ने चुरा लिया है। तो ठाकुर जी को आपका हृदय चुराने तो दो। आप कौन होते हो जो उन्हें पसंद करने वाली चुनाव करो। तो जब हम गुरु दीक्षा ग्रहण करते हैं तब हमारे जीवन में यही भ्रम नष्ट होता है, तब हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और आप अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर जहाँ भी आपकी निष्ठा हो वहाँ उसकी ही सेवा करो। अच्छे क्यों लग रहे हैं
या ये 3-4 ही अच्छे क्यों लग रहे हैं और जो 300-400 हैं वो अच्छे क्यों नहीं लग रहे हैं, ये भी जानना होगा। आपने कहा मुझे राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, राधा रमण जी, गोविंद देव जी, ये चलो गोपीनाथ जी और 2-4 और अच्छे लगे होंगे, पर फिर जो आपके देहरादून में कोई ठाकुर जी हैं वो अच्छे क्यों नहीं लग रहे? ये तो बड़ा भारी प्रश्न है। आपके यहाँ मोहल्ला में भी तो कोई मंदिर होगा और उसमें ये हमारे पीछे ठाकुर जी बैठे, ये आपको अच्छे लगे? और अगर ये आपको उतने ही अच्छे नहीं लग रहे हैं तो फिर तो बहुत मामला खराब है। ये भी उतने ही अच्छे लगने चाहिए। तो ठाकुर जी का मूल स्वरूप तो एक जैसा ही है, पर सेवा की अनुभूति के लिए हम किसी एक ध्यान के लिए, एक चिंतन के लिए, एक पहचान के लिए, ऐसा थोड़ी ना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को कृष्ण पसंद नहीं है, उन्होंने कृष्ण गीतावली तक की रचना करी है, परंतु जब वृंदावन में बंसी लेकर कृष्ण खड़े हुए तो गोस्वामी जी बोले तुलसी मस्तक तब नभे जब धनुष बाण लो हाथ, क्योंकि मैंने तो उन्हीं को जाना है। दूसरी बात आपने निवेदित करी कि गोस्वामी जी ने शिव और राम को एक माना है, हमने भी कल यही कहा था। हर देव की उपासना की मर्यादा है, इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि किसी वैष्णव पुराण में ये लिखा है कि शिव का प्रसाद नहीं खाओ। मैंने आपसे ये कहा शिव पुराण में ही ये लिखा है, मतलब महादेव ने ही इस बात की आज्ञा की है। अगर आप कथा ध्यान से सुने कि मेरा प्रसाद तो उसी के लिए है जो मेरे मंत्र से दीक्षित है। तो केवल प्रसाद के माध्यम से शिव और राम छोटे बड़े थोड़ी ना हो गए। मूलतः तो हम भी आपसे साफ कह रहे हैं, और कल की कथा अगर आपने ध्यान से सुनी हो तो हमने स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो वो ऐसी भक्ति दे सकते हैं कृष्ण की जिसकी आप करोड़ों साल भजन करके भी प्राप्ति नहीं कर सकते। तीसरी बात, शिव पुराण में या विशेष रूप से देवी भागवत में ये जो प्रसंग आपने कहा है उसका वर्णन संकेत में प्राप्त होता है, परंतु वो देवी भागवत की व्याख्या है, वो भी प्रमाणिक शास्त्र है, पर हम लोगों के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र है। ये अपनी अपनी इष्ट की प्रणाली के अनुसार व्याख्या होती है। जो शैव लोग हैं वो राधा कृष्ण से इस रूप से कनेक्ट होते हैं, हम वैष्णव लोग तो शिव और शक्ति से भी इस रूप में कनेक्ट होते हैं कि ये राधा रानी के अंश हैं, ये कृष्ण के अंश हैं। तो ये जानने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि कौन क्या है, अंतर इससे पड़ेगा प्रकृति और पुरुष, शक्ति और शक्तिधर, उनका जोड़ा है। श्री कृष्ण साक्षात ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम है, और श्री राधा रानी उनकी आह्लादिनी शक्ति हैं। शक्ति और शक्तिधर का ये जोड़ा है। वो शक्ति और शक्तिधर ही सीताराम के रूप में प्रकट होते हैं, वो शक्ति और शक्तिधर ही उमा महादेव के रूप में प्रकट होते हैं, वो शक्ति और शक्तिधर ही श्री राधा कृष्ण के रूप में लीला को प्रस्तुत करते हैं। यही उसका सारांश स्वरूप। राधे राधे। राधे श्याम प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि मैंने सुना था कि जैसे कोई प्रेमी जन होते हैं एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं जो ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो अगर हमें राधा रमन जी से प्रेम करना है तो फिर हम कैसे उनका नाम लें? क्योंकि बिना नाम लिए रहा नहीं जाता, और नाम लेके फिर ऐसा लगता है कि जेलसी सी होती है कि हम खुद पे अपनी कृपा करने के लिए राधा रमन जी का नाम ले रहे हैं। हम तुम्हारी बात से ऐसा नहीं होता बेटा, बैठो। ये भाव की असिद्धि का स्वरूप है। हम नाम लेकर के नाम स्मरण, नाम संकीर्तन के अभ्यास से अपने अनर्थ की निवृत्ति कर रहे हैं। अगर हम योग्यता का विचार करेंगे तो सॉरी टू से, यहाँ इंक्लूडिंग मेरे साथ इस पूरी सभा भागवत जी के सानिध्य में तो मेरे समेत हम लोगों में से किसी की योग्यता नहीं है। अगर हम योग्यता का विचार करेंगे तो मेरी खुद की योग्यता नहीं है। यहाँ ये बात नहीं है, प्रेमी जन का नाम नहीं लिया जाता, ये बात कोई शास्त्र की नहीं है, ये तुम्हारा भाव है। तुम्हारा भाव है तो तुम्हारे लिए सही है, पर ये सिद्धांत नहीं हो सकता। अब कोई आदमी दौड़ करके आ रहा हो तो उसको इस हॉल का टेम्परेचर बहुत अच्छा लगेगा, पर कोई आदमी अभी मसूरी के भी ऊपर से बर्फ़ वाले पहाड़ों से उतर के आ रहा हो तो वो यहाँ बैठा भी पसीने खाएगा। तो वो अगर कहे कि इस हॉल में बहुत गर्मी है तो ये उसका एक्सपीरियंस है, ये रियलिटी नहीं है, ये तुम्हारा भाव है। पर ऐसा कहाँ लिखा है कि प्रेमी का नाम नहीं लेना चाहिए?
ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। प्रेमी अगर किसी से प्रेम है और उसका आप नाम लेते हो तो उससे तो और प्रसन्नता होती है। नाम लेना नहीं लेना प्रेम का विषय नहीं है, सम्मान का विषय है। सम्मान के लिए हम श्री राधा रमन लाल बोल देते हैं, श्री जी बोल देते हैं, लालजू बोल देते हैं। जब कभी ठाकुर जी को लेकर किसी से संवाद कर रहे हैं तो हम संकेत नाम की उच्चारण करते हैं, परंतु जब कभी नामस्मरण का भाव करते हैं तब ठाकुर जी का नाम एक स्वतंत्र तत्व है, उसका अभ्यास करते। राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इसका ये अर्थ है, तुम्हें नाम जब तुम संबोधन कर रहे हो तो नाम का संकेत होता है, पर जब तुम स्मरण कर रहे हो तब हमें नाम औषधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। एक है संबोधन, स्मरण कर रहे हो तो तुम हमारा नाम भी स्मरण कर सकते हो, और संबोधन कर रहे हो और कोई हमसे हमारे मुंह पर ही आकर बोले ए पुंडरीक, तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा, भैया कितना अमर्यादित व्यक्ति है। हम भी तुम्हारा नाम ऐसे निर्लज्जत की तरह बोलें तो तुम्ही को नहीं अच्छा लगेगा। तो संबोधन के लिए अलग विषय होता है, सुमिरन के लिए अलग विषय होता है। ऐसे हमें इसे समझना चाहिए। जय गौर श्री राधा रमन विजय थे। जय जय, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे हम जब ज़्यादा भक्ति करते हैं या जप करते हैं या कथा सुनते हैं तो कई बड़े लोग हम पे मतलब शंका करते हैं, भक्ति पे वैष्णव अपराध करते हैं और हम उनको जवाब भी नहीं दे पाते, तो वैष्णव अपराध से कैसे बचें? पहले ये समझना होगा वैष्णव अपराध क्या है। तुमने जो प्रश्न किया कि बड़े लोग शंका करते हैं, हम उनको कुछ कहते, वैष्णव अपराध तो समझना होगा ना। पहले वैष्णव अपराध तो उसके प्रति होगा जो पहले खुद वैष्णव हो। इस बात की ढाल बना के बहुत सारे लोग निकलना चाहते, माथे पे लगाया तिलक, धोती पहनी, कुछ भी काम कर लिया और सामने वाले व्यक्ति ने कुछ बोला तो कह दिया ए वैष्णव अपराध कर रहा है। तो वाह, पहली बात, जो अपने आप को अपने मुंह से वैष्णव बोल रहा है धरती में वो कभी वैष्णव हो ही नहीं सकता। महाराज सूरदास तुलसीदास जी सरीके कह रहे हैं, मौसम कौन अधम खल पापी, मौसम कौन अधम खल पापी। हम वैष्णवों की चरण धूलि के समान भी नहीं है। तो पहली बात तो ये समझनी होगी। दूसरी बात ये है, वैष्णव अपराध हम किसको कहते हैं? वैष्णव अपराध हम तब होता है जब हमारे भीतर ईर्ष्या पैदा हो। किसी की कोई भूल कर रहा है और फिर उसको भूल के विषय में बताना वैष्णव अपराध नहीं है। कोई भूल नहीं कर रहा है पर हमारे भीतर बड़ी तीव्र ईर्ष्या है और फिर हम अगर उसकी निंदा कर रहे हैं तब हमारे द्वारा वैष्णव अपराध हो रहा है। तो भगवान पूरे संसार में सेवा अपराध, नामापराध, धामापराध, वैष्णवापराध, बहुत सारे अपराध लिखे हैं, जिसमें सबसे भीषण वैष्णव अपराध ही लिखा है। और वैष्णव अपराध से निवृत्त होने का लिटरली कोई समाधान नहीं है। उसका तो एक ही समाधान है कि भगवान का नाम स्मरण करो और श्री ठाकुर जी से स्वयं जाकर प्रार्थना करो। श्री ठाकुर जी जब, मतलब हमारे द्वारा वैष्णव अपराध कब होता है? जब हमारे भीतर भी अभिमान आता है कि हम कुछ हैं। जैसे एक भक्त हुए पुंडरीक विद्यानिधि, चैतन्य चरितामृत में उनका प्रसंग आता है। वो गए जगन्नाथपुरी और जगन्नाथ मंदिर में जाके उनका पंडों के प्रति कुछ भाव अलग आ गया। अरे क्या पंडा है, पता नहीं क्यों कहते हैं हम जगन्नाथ जी के पंडा कुछ भी करते फिर रहे। तो उनके मन में ये भाव क्या, उन्हें ये लगा कि हम बड़े श्रेष्ठ वैष्णव हैं, अरे देखो पंडा कैसे हैं। ये कहकर जब पुंडरीक विद्यानिधि सो गए ना, तो रात में जगन्नाथ जी ने डंडा लेकर पिटाई करी महाराज। सोते को पिटाई करी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई जो हमारे पंडान को कुछ तुमने कहा। दूसरी बात, चैतन्य महाप्रभु गया में गए और जो उनके साथ विद्यार्थी थे, तो जो गया में श्राद्ध कर्म करने वाले सब लोग थे, उनके प्रति दुर्भाव पैदा हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ किया तो है नहीं, लौट कर आए, बुखार चढ़ा लिया।
तो सबने पूछा बुखार की दवाई क्या है? बोले एक काम करो, यहाँ के जितने तीर्थ जन हैं उन सबके चरणों की धूली लाकर उसको पानी में घोल मिलाकर मेरे माथे पर लगाओ, तब मेरा बुखार उतरेगा। तो सब समझ गए कि महाप्रभु अपना नहीं हम लोगों का बुखार उतार रहे हैं। तो हमारे भीतर जब ईर्ष्या और अभिमान आता है तब हमारे भीतर वैष्णव अपराध की भूमिका बनती है। पर वो अपराध भी तभी होगा जिसके प्रति हुआ वो वैष्णव भी हो। वैष्णव हो ही नहीं तो काय बात का अपराध हो जाएगा, पर वैष्णव भी तो हो। तो हमें सबसे बड़ी बचाव का साधन है कि हमें सावधान रहना चाहिए। यही सबसे बड़ा प्रयास है। विनम्र रहने का प्रयास कीजिए और खूब ठाकुर जी का नाम स्मरण करने से ही उससे बचाव हो सकता है। जय जय श्री राधे। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, लाइफ में कई बार ऐसा होता है जब हम किसी ड्रीम को या किसी सपने को या किसी इंसान को पूरी सिंसेरिटी के साथ चाहते हैं और बहुत पॉसिबल एफर्ट्स मारने के बाद, पूरी कोशिश करने के बाद भी वो चीज़ ना हो। अब वो चीज़ तो हो ही नहीं, तो हम कहीं ना कहीं बहुत समय अपना वेस्ट कर देते हैं उससे जुड़ी स्मृतियाँ, अटैचमेंट और मेमोरीज़ में। अब वो चीज़ से कैसे बाहर निकले और ये इस सब में जो हमारा बल वेस्ट हो रहा है उस एनर्जी को हम राधा रमन जी के चरणों में कैसे डाइवर्ट करें? बेटा, इसी सब का नाम तो साधना है, अभ्यास है, भजन है। इसी का नाम तो भजन है जो तू पूछ रहा है। तो जब जागो तब सवेरा। ऐसा नहीं है कि युवावस्था में ही ऐसा होता है। भरत को तो मैंने अभी आपको प्रसंग बताया, भरत तो सब छोड़ के चले गए। लोगों की बात छोड़ो कि मानो किसी लड़की को लड़के से, लड़के को लड़की से, घर से, गाड़ी से, इन साधनों से छोड़ो, उनको तो हिरण से मोह हो गया। उन्हें पूरा समय लगा दिया भरत जी ने उस पर। अभी तो मैंने आपको ये बात बताई थी। तो मन में तो ये होता ही है, मोह तो होता ही है। तो मोह की औषधि शास्त्र में लिखी है, वो है सत्संग। ब्रह्मा जी ने भगवान से एक प्रश्न किया, आपने आज्ञा दी है तो मैं पूरी सृष्टि करूंगा, पर मेरे को एक ऐसी दवाई बताओ कि ये सृष्टि जो मैं करूं उससे मुझे मोह ना हो, उससे मोह ना हो। अर्जुन को भी मोह ही हुआ था युद्ध के मैदान पर कि भैया मैं इनको कैसे मारूंगा। तो श्री कृष्ण ने उसको काउंसलिंग की, इस पूरे संसार के रहस्य को खोल दिया। अगर तुम ये जानते हो कि तुम जिस हॉल में बैठे हो ये तुम्हारा नहीं है और तुम्हारा यहाँ केवल कल जब तक कथा है जब तक स्वागत होगा, तो जब तुम इसकी ओनरशिप मानोगे नहीं तो इससे मोह थोड़ी ना करोगे। अब ये तो मूर्खता हो गई कि तुम्हें तो ये लगा कि ये सदा ही मेरा होगा, वो तो है ही नहीं। तो जब ये विद्या समझ में आ जाती है तब व्यक्ति का इमोशन कंट्रोल होता है। तो ब्रह्मा जी ने पूछा तो भगवान ने उन्हें चतुश्लोकी भागवत प्रदान की, जिसमें 4 श्लोक हैं। पहले श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन है, दूसरे श्लोक में संसार के रूप का वर्णन है, तीसरे श्लोक में जीव के रूप का वर्णन है। मतलब मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है और वो ईश्वर कौन है। जब ये तीनों मैकेनिज्म समझ में आ जाते हैं तब धीरे धीरे उसके अभ्यास से ब्रह्मा जी का मोह नियंत्रित होता है। तो जब हम किसी चीज़ की रियलिटी समझते हैं तब हम उससे हमारा मोह भग्न होता है। कोई छोटा बच्चा किसी रेंटेड हाउस में पैदा हुआ हो, उसको नहीं पता, उसको तो यही लगता है कि ये मेरा ही घर है। धीरे धीरे बड़ा होता है, जब घर बदलता है, जब विवेक आता है तब पता चलता है ओहो ये तो हम किराए पर थे, हम दूसरे घर में चले गए। फिर तो हो सकता है कि बहुत सारा उसको आकर्षण हो, पर मन ही मन। मैं एक बहुत बड़े सरकारी व्यक्ति से मिला जो एक बहुत बड़े सरकारी भवन में रहते थे, सारी सुविधा उनके पास। तो हमने उनको जाके पूछा, हमने कहा आपको कैसा लग रहा है यहाँ? बोले महाराज जी बहुत अच्छा लग रहा है, पर हमको ये पता है ठीक आज से 3 वर्ष के बाद हमें बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से चले जाना है। ये हमको पता ही है, क्योंकि हम इससे ज़्यादा कि यहाँ आशा रखेंगे तो खुद ही दुखी होंगे। तो हमारे भीतर जिसकी जितनी क्रेडिबिलिटी है उतनी ही जब हम उससे आशा रखते तो हमारा मोह धीरे धीरे खत्म होता है। और जब हम ये समझ लेते हैं कि संसार का स्वरूप अनित्य ही है, मोह हो जाना स्वाभाविक है, पर जब ये है ही अनित्य तब धीरे धीरे हमारी रुचि अध्यात्म के प्रति बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जो नहीं है अनित्य को नित्य मान लेना मोह है,
नित्य को अनित्य मान लेना अज्ञान है, अनित्य को अनित्य जान लेना और नित्य को नित्य जान लेना ज्ञान है, अनित्य के त्याग का प्रयास करना वैराग्य है, और नित्य को अपने जीवन का नित्य बना लेना भक्ति की पराकाष्ठा है। ये मेथड जिस दिन समझ में आ गया, ये व्याख्या करना सरल है, आई बिलीव इतना आसान नहीं है जो हमने तुझसे कहा या तूने जो हमसे पूछा, पर करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। वैराग्य च गृहते, मन को अभ्यास कराने से हम आगे बढ़ सकते। धन्यवाद। छोटा सा है महाराज जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बस आप लोग हरे राम हम लोग हरे राम बस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हम ये भजते हैं। आप लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें क्या फ़र्क है? आज सुबह हमने दीक्षा के सत्र में इसकी व्याख्या की थी, जो बच्चे आए थे। फ़र्क तो कोई भी नहीं है माँ। अब मेरे को एक चीज़ ये बता, तू यहीं रहे। एक चीज़ मुझे ये बता कि अच्छा कोई बात नहीं, उनको बैठने दो, हम तेरे तो उत्तर दे रहे, तू सुन ही नहीं रही है। हमारे बच्चे तो सॉर्टेड है सारे, हम सुबह ही बता दिए। अब बोलूं तो अंतर कोई भी नहीं है। हरे राम जप लो, हरे कृष्ण जप लो, उसमें कोई अंतर नहीं है। पहली बात तो यह है कि अपने को अपनी परंपरा से जो चीज़ें मिली हैं, अपने को उसका वैसे अभ्यास करना चाहिए। पहला तो ये नियम हुआ। दूसरी बात, इस पे एक बात छिपी हुई है, एक रहस्य छिपा हुआ है। हालांकि अगर मैं 5-6 बार बोलूँगा तो हरे राम बोलने वाले को हरे कृष्ण पहले आ जाएगा, हरे कृष्ण बोलने वाले को हरे राम पहले आ जाएगा। तुझे पता है, तू बीच हॉल में घुसे अगर, जब कीर्तन चल रहा हो, तो तू कैसे डिसाइड करेगी कि मैं हरे राम पहले गा रहा हूँ कि हरे कृष्ण पहले गा रहा हूँ? अंतर इतना सा है कि ये मंत्र 2 जगह मिलता है। एक मिलता है कलिसंतरणोपनिषद में और दूसरा मिलता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो हमने जो बड़ों से बात सुनी है वो ये सुनी है कि जब कलिसंतरणोपनिषद में ये मंत्र हरे राम से लिखा हुआ है, हालांकि प्रेसों में जब छापा गया, अभी भी छापा गया, तो रंगनाथ प्रेस थी बंबई की, जो बड़ी पुरानी मानी गई थी। हम जब उसमें जाते हैं, उसकी पुरानी प्रतियों में कहीं कहीं हरे कृष्ण भी मिलता है, पर चलो जो प्राप्त प्रसिद्ध प्रति है हम उसकी बात करें तो कलिसंतरणोपनिषद में ये मंत्र हरे राम करके मिलता है, पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये मंत्र हरे कृष्ण करके मिलता है। मतलब उपनिषद में ये मंत्र लिखा हुआ है हरे राम से, और पुराण में ये मंत्र लिखा हुआ है हरे कृष्ण से। अब इसमें अंतर क्या है? अगर आप उपनिषद का मंत्र बोलते हैं तो वो वेद का मंत्र होता है, और वेद के मंत्र बोलने में वेद की मर्यादा का पालन करना होता है। जैसे महामृत्युंजय, जैसे गायत्री, जिसमें वर्ण का भी विचार है, यज्ञोपवीत का भी विचार है, समय का भी विचार है, मुहूर्त का भी विचार है, पवित्रता का। हरे राम सब कर सकते हैं, हमारे शिष्य भी करें, पर फिर वो उस मंत्र की वैदिक मर्यादा का पालन करते हुए करें। संकीर्तन नहीं कर सकते, वेद मंत्र का संकीर्तन नहीं हो सकता। उछल कूद नहीं कर सकते कि तुम सहस्त्र शीर्षा पुरुष करके नाचोगे, उल्टा हो जाएगा। कि त्रम्बकम जजा मही करके तांडव करोगे, उल्टा हो जाएगा काम। वेद के मंत्र को बोलने की मर्यादा। परंतु उपनिषद के जब पुराण का कोई मंत्र है उसकी अपनी मर्यादा। पुराण के मंत्र में विधि निषेध नहीं है, इसलिए पुराणों की रचना इसलिए की गई कि पुराणों को तो कोई भी सुने, न उसमें स्त्री पुरुष का भेद है, न उसमें किसी विधि निषेध का भेद है। तब इसलिए हरे कृष्ण कहकर तुम संकीर्तन भी कर सकते हो, गाओ भी, जपो भी, नाचो भी। और पूरी दुनिया में आप देखते भी हो जो हरे कृष्ण कर रहे हैं उसमें अंग्रेज भी कर रहे हैं, विदेशी भी कर रहे हैं, जिनको कई बार मलेच्छ तक कहा जाता है वो भी कर रहे हैं, क्योंकि पौराणिक मंत्र के होने के कारण उसमें विधि निषेध समाप्त होता है। यही एक अंतर है, वैसे कोई अंतर नहीं है। तो हरे राम कहने से विधि निषेध का पालन होगा और हरे कृष्ण पहले कहने से विधि निषेध की निवृत्ति हो जाएगी। कलयुग का जीव सदैव अपवित्र है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। इसीलिए आचार्यों ने इस प्रकार से उस मंत्र की व्यवस्था की है।
कई लोगों ने ये भ्रम फैला दिया कि राम जी बड़े इसलिए हरे राम पहले बोलो, राम पहले आए तो हरे राम पहले बोलो, कृष्ण बाद में आए या कृष्ण बड़े। ये मूर्खतापूर्ण बातें पता नहीं समाज में फैलाता कौन है और इनको पालन कौन करता है। और सही बात तो ये है, सबसे बड़ा मूर्ख तो वो है जो इन बातों को मान लेता है, और वो वही मानता है जिसके भीतर शास्त्र का कोई प्रवेश नहीं है। जबरदस्ती की बातें समाज में फैल जाती हैं। जैसे कईयों ने फैला दी घर में महाभारत नहीं रखना, घर में महाभारत होगी। बताओ कहाँ लिखा है भाई? अब कोई कम हो रही है क्या? कौन सी कम हो रही है महाभारत? ये बताना। एक दूसरे का मुंह तोड़ने को तैयार बैठे हैं लोग, तो महाभारत अभी भी हो ही रही है, उसका उससे कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि आप इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखिए। शास्त्र का पूरी कृष्ण कथा को जानना हो महाभारत पढ़िए, पूरी राम कथा को जानना हो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रकट हुई रामायण से श्रेष्ठ ग्रंथ दूसरा हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। इसी प्रकार से शास्त्र का जब हम आश्रय लेते हैं तब ये सब नहीं होता है। तो हमारी गौड़ीय संप्रदाय में हरे कृष्ण इसलिए पहले नहीं बोला जाता कि कृष्ण बड़े हैं राम जी छोटे हैं। चैतन्य महाप्रभु का एक और दूसरा संकीर्तन है, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। उसमें तो उन्होंने राम राघव ही पहले बोला है। एक जैसे ये चैतन्य महाप्रभु ने संसार को 3 कीर्तन दिए, एक हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, एक राम राघव और एक हरे कृष्ण, और वो उछल के हरि बोल बोल कर कीर्तन करते। तो दूसरे कीर्तन में तो राम राघव ही ज़्यादा है। तो ये विधि निषेध है कि हम पौराणिक मंत्र का जब आश्रय लेते हैं तो विधि निषेध से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। आपके गुरुजी ने जो आपको आज्ञा दी है वो आपके लिए सर्वोपरि है, आपको उसका पालन करना चाहिए। राधे राधे। समय, ये जो प्रश्न हैं ये बहुत अच्छे हैं, इनमें मैं विस्तार से कभी चर्चा करना चाहूँगा। ट्यून इन टू द कथा। मैं प्रश्न सुना दे रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगे, पर मुझे लगा जो प्रत्यक्ष सामने बैठकर पूछना चाह रहे हैं उन्हें पहले अवसर दे देना चाहिए। किसी ने पूछा है, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस एंड व्हेन वी डू भक्ति दैट आल्सो हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन अस, सो भक्ति चेंजेस द इफेक्ट ऑफ आवर प्लैनेट्स ऑन अस and also I worship Banke Bihari ji, but my Gurudev Premanand ji Maharaj, so in which sampradaya shall I take Diksha and does Shakti reduce? कुछ लास्ट का शब्द समझ में नहीं आ रहा। इसने 2 बातें पूछी हैं कि ये गुरु जी मानती है केलीकुंज वाले महाराज को, पर ये बिहारी जी में निष्ठा रखती है, तो कहाँ जाए? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न उन दोनों में से किसी एक से पूछना चाहिए। जो पहले मिल जाए उनसे पूछ लो, क्योंकि 2 में से एक साधन होता है। या तो गुरु की कृपा होती है तो वो जिसे पाया है वो उन्हें दे देता है, और या ठाकुर जी की कृपा होती है तो वो जिसे चाहें वो उसे दे देते हैं। और मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ, कोई मेरे पास भी आकर के बोले कि मुझे दीक्षा आपसे चाहिए पर मैं बिहारी जी की भक्ति करना चाहती हूँ, तो हम कौन होते हैं उससे मना करने वाले? बिहारी जी तो वही तो राधा रमण बिहारी हैं हमारे। और पूज्य केलीकुंज वाले महाराज जी भी मुझे नहीं लगता कि किसी को मना करेंगे कि तू राधा वल्लभ का तिलक लगा के बिहारी जी की सेवा करे। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर बिहारी जी पहले मिल जाएं तो उनसे पूछ लेना और महाराज जी पहले मिल जाएं तो उनसे पूछ लेना। पहली बात उसने फिर पूछी है, एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है, क्या भक्ति से उस पर प्रभाव पड़ता है? देखो, ग्रह अपना काम करते हैं, परंतु सड़क खराब हो, बैलगाड़ी में बैठ के जाओगे तो छोटे गड्ढे भी पीठ पर लगेंगे, और बढ़िया गाड़ी में बैठकर जाओगे तो स्पीड ब्रेकरों का भी पता नहीं चलेगा। तो जीवन में कष्ट दुख तो ग्रहों की वजह से आएगा, पर अगर आपके जीवन में भक्ति होगी ना तो उन दुखों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। महाराज, इस बालिका लाला लाली जो भी है उसने तो मुझे 5-6 प्रश्न जगन्नाथ महाप्रभु से रिलेटेड कह दिए हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न भी आपके भीतर आने चाहिए। उत्तर तो मैं भी शायद इतने नहीं दे सकूंगा। इसने प्रेम लक्षणा भक्ति वृद्धि परक प्रश्न पूछे हैं। बलभद्र जी का गौर वर्ण है, जगन्नाथ जी का श्याम वर्ण है और सुभद्रा जी का पीत वर्ण है, ऐसा क्यों है? ये बड़ा अद्भुत प्रश्न है। जगन्नाथ जी काली क्यों हैं, वो सफ़ेद क्यों हैं, वो पीले क्यों हैं? क्योंकि गुरु गोविंद और बीच में योग माया, ऐसे समझो सार में। काला रंग होता है असीमित रंग, अष्टम वैकुंठ के परमेष्ठि मंडल का रंग है काला। काला जब कुछ होता है तो कितना हो उसका पता नहीं। तो ईश्वर का तत्व असीमित होता है,
वो कितना हो उसका पता नहीं। बलराम जी कौन है? गुरु हैं। गुरु कौन होता है? सफ़ेद, इसलिए हम भी सफ़ेद ही कपड़ा पहनते हैं ज़्यादातर महात्मा वही पहनते हैं। क्यों? सफ़ेद रंग जो होता है वो मर्यादा में होता है। लाल पीले को संभालना इतना कठिन नहीं है, सफ़ेद को संभालना जितना कठिन है। अपनी माथे पे तिलक लगाओ, कई बार वही टपक के गिर जाता है। तो कहने का अर्थ ये है, जो शास्त्र विधि मर्यादा के नियंत्रण में रह सके, पवित्र हो। सफ़ेद रंग पवित्रता का है, पवित्रता का है। श्वेत रंग शांति का है। तो ये सब सद्गुरु के लक्षण हैं। बलराम जी के पास हल है, गुरु के पास हल होता है। हल मतलब समाधान, सॉल्यूशन। खेत पर हल चला दे तो बीज निकल आता है। जिनकी हृदय की भूमि बंजर हो गई है, गुरु उसमें हल चला दे तो ज्ञान के बीज बो देता है। ये उसका स्वरूप है। पीत रंग जो है वो प्रकृति, सूर्य की किरण, जैसे ये समझो ना, सूरज बाहर है और पृथ्वी पर सूर्य का दर्शन होता है। जो बीच की रेखा है वो पीत रेखा है, पीले रंग की रेखा है। तो दोनों के बीच में पीत सुभद्रा जी बैठी हैं, मतलब योग माया शक्ति। वो योग माया शक्ति का रंग है जो इस लोक से उस लोक का प्रकाश हमारे बीच में कर सकती है। रासलीला के पहले भी वही वर्णन है। तो मैंने ऐसा अच्छा ऐसे उसने प्रश्न भेजे हैं। बलभद्र जी के नेत्र नुकीले हैं, जगन्नाथ जी महाप्रभु के चकानयन हैं। हमको पुरी के, हमने भी ये भजन गाया है, पर हमको पुरी के पंडा जी ने फ़ोन करके बोला, बहुत सबसे ऊंचे वाले जो पंडा जी हैं, कि महाराज जी चकानयन नहीं है, चारू नयन है। तो हमने उस भजन में थोड़ा सा परिवर्तन भी किया कि जगन्नाथ चारू नयन। चारू का मतलब होता है सुंदर, चका का मतलब होता है चकई, जैसे पहिया, पहिया की तरह नेत्र हों। तो नुकीले हैं, बलभद्र जी के नुकीले क्यों हैं और महाप्रभु जी के गोल क्यों हैं? इसमें शास्त्र तो नहीं कहा जा सकता, भाव कहा जा सकता। भाव कहने का अर्थ ये है कि गुरु जो है, बलराम जी का स्वभाव मर्यादा संपन्न है, वो मर्यादा प्रेमी है, वो नुकीले हैं, मर्यादा है। और ठाकुर जी गोल गोल क्यों हैं? कि ठाकुर जी का हृदय पूरा खुला हुआ है कि एक बार कोई घुस गया उसको निकलने नहीं देंगे महाराज। तो ये सब भाव की बातें हैं। बलभद्र जी का कर्णपात्र ढके हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछें। एक बड़ा प्रश्न है, राधा रमणीय दीक्षित वैष्णव गोपाल मंत्र का जाप रुद्राक्ष पर कर सकते हैं? नहीं, हमें तुलसी माला पर, गुरु प्रसादी माला पर ही करना चाहिए। रुद्राक्ष पहन सकते हैं, हाथ में हमारे भी है। ये तो हमको जब डीलिट की डिग्री मिली थी ना, डीलिट की, डॉक्टर लगता है मेरे आगे, तब डीलिट की डिग्री के समय हमको ये उन्होंने पहना दिया था। ऐसा नहीं है, मतलब महादेव की तो कृपा है ही है। फिर उन्होंने हमसे वचन लिया कि आप डॉक्टर शब्द का यूज़ तो करोगे नहीं। मैं करता भी नहीं हूँ, ये लोग कभी कभी बोल देते हैं, और मैंने कहीं लिखा भी नहीं डॉक्टर। और दूसरा, सर्टिफिकेट रख दोगे आश्रम में, तो अगर आप इसको पहने रहोगे तो हमको ध्यान रहेगा कि हमने जो आपको एक प्रणाम किया है, एक सम्मान दिया है, आपने उसको स्वीकार किया है। तो मुझे वहाँ जो बड़े बड़े वाइस चांसलर थे, प्रोफेसर्स थे, मतलब एक चीज़ ऐसी है जो साधुओं ने नहीं पहनाई है मुझे, ये रुद्राक्ष वाइस चांसलर्स थे और बहुत सारे अलग अलग अधिकारी जन थे। उन्होंने उस समय डीलिट की डिग्री के समय, ऑर्डिनरी डीलिट की डिग्री के समय ये पहना दिया था, तब से मैंने इसको धारण रखा है। फिर भी शास्त्रों में तुलसी, कमल और रुद्राक्ष, ये तीनों को धारण करने में कोई हानि नहीं है, शास्त्र में आज्ञा भी है, आप पहन सकते हैं, पर जब गोपाल मंत्र का तुलसी पर ही करना चाहिए। और अंतिम बात है, एक जगन्नाथ जी के भ्रिकुटी पर जो ब्रह्म ज्योति चमक रही है उसका विस्तृत वर्णन कीजिए। कभी कथा में करूँगा। नारायण कवच का पाठ करते हुए शुक उवाच विश्वरूप उवाच बोलना है कि नहीं? बोलना चाहिए। अगर आप पूरे अध्याय का पाठ शुरू से कर रहे हैं, श्री शुक उवाच से, जैसे गोपी गीत को भी गोप्य ऊँचू से बोलना चाहिए। प्रथम श्लोक का पाठ करना है या 12 से ओम हरि विद ध्यान से। अगर आप कोई विशेष अनुष्ठान संख्या कर रहे हैं, जैसे आज मैं 15 पाठ करूँगा, तो आपको शुरू से ही बोलना चाहिए, मतलब न्यास करते हुए। निषेध हृदय ओंकारम विकारम मनमूर्धनि शकारम तो भ्रवोद्मध्ये णकारम शिखया दिषेद, ये न्यास है। ये न्यास माताएं नहीं कर सकती, पुरुष वर्गों को करना चाहिए। अगर आप नित्य प्रति केवल एक पाठ, एक नित्य नियमावली से कर रहे हैं, तब जब पहली बार शुरू करें तब न्यास करिए,
तदोपरांत नित्य कर रहे हैं तो न्यास को रहने भी दे सकते हैं। फिर भी अगर नित्य करेंगे तो सर्वोत्तम बात है। हम तो नित्य करते हैं, जब मैं पाठ करता हूँ तो न्यास से ही शुरू करता हूँ। अतः 33 नाम भी करती हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात। निस्त्यांग्रि पद्म पतगेंद्र पृष्ठे दरारी चर्मा शिगदेश पासनानुष्ट गुणोष्ट बाहु। Nowadays we see many Dikshit try to make uncomfortable. I know that they are seeking from friendship relationship other person uncomfortable. Then what the relationship mean? Definitely केवल Shri Harivansh Jai Jai, my question is nowadays we see many Dikshit try to make uncomfortable. I know that they are seeking for friendship. अरे तो भाई सीकिंग कोई भी कर रहा, तुझे दोस्ती नहीं करनी तो मत करे। क्या जबरदस्ती बाहर जबरदस्ती कोई गले में पट्टी डाल के दोस्ती करेगा? फालतू के प्रश्न पूछता। भैया ऐसी राइटिंग में तो कोई दोस्ती ना कर रहा हूं। आदि तो हमको समझ ही नहीं आ रही कि लिखा क्या है। What that relationship mean? कौन सा रिलेशनशिप बना लियो भाई ऐसा? पूजा that do पूजा लाल प्रिया लाल डेकोरेशन इन एवरीवन। कौन के लाली है तो लाला लाली जो भी है तो खड़े किसी तो पूछ ले कौन ने लिखा है ये प्रश्न। अरे ध्रुव जी काय को बेइज्जत कर रहे हैं? कौन है? कौन है? तो पूछवे सीधा, ये तो समझ में ना आ रही हमको। एवरी स्पिरिचुअल गुरु यूज्ड टू से दैट डू प्रियालाल दर्शन इन एवरीवन। हाँ अब आया समझ में, छुरी की शक्ल देख के समझ में आया हमको। बट हाउ टू डू दैट? बिकॉज इंटेंशन आर इम्प्योर एंड मेरा ऑक्सफोर्ड फेल हो गया आज। हरिवंश जय जी, क्वेश्चन ऐसा था कि हम किसी से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते हैं, रिलेशनशिप जो दीक्षित पीपल होते हैं, बट वो किसी सेंस में अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, जैसे इम्प्योर उनके इंटेंशंस होते हैं, पर वो दीक्षित भी होते हैं, तो हम उनमें प्रियालाल के दर्शन भी नहीं कर सकते। बस सब कहते हैं प्रियालाल के दर्शन करो, तो वो कैसे करें? मस्त रे लाला, ज़्यादा बैठ जा, ज़्यादा टेंशन लेनी, यहीं बैठ जा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुझे कोई अनकंफर्टेबल करता है, तू कह दे गेट आउट। कोई ऐसी बात थोड़ी ना है भाई। भगवान की तो हमें दर्शन करने ही है, तो भगवान को भी गोपी कह दी थी भगवान का दर्शन तत्व रूपात्मक है, तत्व रूपात्मक है। चांदी ही है, मुकुट बनेगा तो खोपड़ी पे पहनेगा। चांदी ही है, पायल बनेगी तो पैर पर ही पहनेगा। ये थोड़ा ना सोचेगा कि चांदी है तो मैं पैर पे नहीं पहनूंगा। ना 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 ना, ईश्वर का अस्तित्व तो सभी में विद्यमान है, और तेरी जब इतनी पवित्र दृष्टि होगी तो न तो कोई तेरे प्रति इम्प्योर हो सकेगा, न तू किसी के प्रति इम्प्योर हो सकेगा। इसलिए अभी ठाकुर जी इस कुकिंग, अभी तो बात चल रही है, चलते रहने दे। कोई किसी को अनकंफर्टेबल नहीं कर सकता, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। और हम श्री लगाते हैं या हरिवंशी तिलक या हरिदासी तिलक लगाते हैं, रामानंदी लगाते हैं, हम दीक्षित हैं, हम वैष्णव हैं, ये सब बन के अगर कोई किसी को अनकंफर्टेबल करने का प्रयास करता है तो वो रावण है, और उस रावण का वध जो है वो राम जी खुद ही कर देंगे, तुम चिंता मत करो। रावण ने भी यही किया था। आप इन सब बहानों से, एक तो कोई भी दूर दूर तक इन सब चीज़ों से बहक न जाए प्लीज़। ये थोड़ी ना समझ रहा है कि भाई तिलक लगा रखा है, सब लगा रखा है तो ये बहुत अच्छा ही होगा। किसने कहा? हम भी सुनते हैं कई कई जगह इतने हमारी एक जगह कथा थी, जैसे बहुत सारे लोग व्यवस्थापक है, एक छोरा आ रहा है, घूम रहा है, बैठ रहा है, फोटो वोटो उसकी खिंच गई, 500 रुपये की टिकट बेच के उसने कथा में बिठाया लोगन को। लिटरली अभी थोड़े दिन पुरानी बात है। फिर इन लोगों ने कहा भाई तू रहने दे, जैसे पकड़ा तो भाग गया वो। तो इसीलिए तू ही था क्या? हाँ, तो खड़ा क्यों हो गया जब मैं बोल रहा? पूछना नहीं आप। तो इसीलिए इन सब चीज़ों में बहकना नहीं चाहिए। आप सब उसके प्रति सावधान रहिए।
कोई आपको किसी महात्मा से रिलेटेड पैसा मांग रहा है, तिलक लगा रखा है, उसके आसपास फ़ोटोएँ खिंचा रहा है और आपको लग रहा है कि वाह ये शायद उनके क्लोज़ होगा, आप हमें 5,000 रुपया दे दो, 20,000 दे दो हमें। बिल्कुल इस ट्रैप में मत पड़िएगा कभी भी ज़िंदगी में। कोई महात्मा की, सबके यहाँ उनके अपनी संस्थाएं, उनका अपना सीधा सीधा मार्ग है, उस पर भी पूरी रीएश्योरेंस कन्फर्मेशन लेकर सेवा कीजिए। कोई आपको ये कह रहा है कि भाई हमसे बात कर लो, हम उस संत से मिला देंगे, बिल्कुल इस ट्रैप में किसी से मत पड़िएगा। कोई महात्मा पे फुर्सत नहीं है, कोई आपसे कभी भी नहीं मिल सकता। और ठाकुर जी कृपा हो जाए तो आपके देहरी पर, आपके दरवाजे पर 20 दिन भी बिठा दें उसे, ये ठाकुर जी की अपनी बात है। आप अति उत्साह में मत पड़िए, खूब भजन करिए, चिंतन कीजिए, कथा सुनिए। सावधान वैष्णव पर गुरु गोविंद साधु की अपने आप दृष्टि पड़ जाती है, अपने आप कार्य बनता है। ये ट्रैप में कभी किसी के पाठशाला से रिलेटेड जो आयोजन होते हैं उसका अपना संगठन है, कोई रैंडम अगर आपसे कोई उससे, पूरी हमारे यहाँ की पूरी व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट है। पाठशाला में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी निःशुल्क पढ़ते हैं। जब कभी कहीं कोई सेशन होता है तो वो केवल वॉलंटियरली लोग उसमें भी जुड़ जाते हैं, तो उसका काम हो जाता है। मेरी कथा से संबंधित सब चीज़ें, कोई कथा की एंट्री बिल्कुल निःशुल्क है, प्रसाद बिल्कुल निःशुल्क है, श्रवण करना बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आपको आयोजन करना है तो वो जो खर्चा है वो तुम्हारे से संबंधित है। आपने इस हॉल पर जो खर्च किया होगा वो मेरा नहीं है, वो आपका है। आपने किया, आपको 10 को बिठाना था, इतना बड़ा झूमर लगाना था कि छोटा लगाना था, वो मेरा कोई मतलब भी नहीं है उससे। मेरे को तो 3x6 की जगह चाहिए, वो आप यहाँ बिठा दो कि छोटे वाले हॉल में बिठा दो कि खुले वाले में बिठा दो। जितने लोग आएंगे सबको सुविधा होनी चाहिए। ये आवाज़ वाला भैया अपना पैसा ले लेता है, कहाँ गया? माइक एक ही लाता है, पैसा पूरा लेता है। उसके बाद में कैमरे वाला भैया अपनी व्यवस्था कर लेता है, आचार्यों की अपनी दक्षिणा हो जाती है। बिल्कुल सुव्यवस्थित आप अभ्यास कीजिए। कई लोग तो हमसे आके पूछते हैं, महाराज जी आपका क्या पैकेज है? मैंने कहा तू लुट जाएगा, भाग जाए यहाँ से। ऐसे को तो मैं मिलता भी नहीं कभी। उस दिन एक ही बच्चा कौन सा हमसे बोला, किसी घर में गया, महाराज जी ठाकुर जी की सेवा हमें करनी है, बताइए कैसे करें? अभी मैं पिछले महीने वृंदावन से ठाकुर जी के स्वरूप परचेज करके लाया हूँ। मैंने उसको गेट आउट करके ऐसा भगाया कि 2 दिन से दिख नहीं रहा वो। मैंने कि तेरी औकात है, तू परचेज करके लाएगा? हमारा तो ऐसा दिल दुख गया कि तिलक इतना बढ़िया, धोती इतनी 1 नंबर, मुंडन करके बैठा है, कंठा ऐसे, कंठी यहाँ तक, बस चलता तो वो घुटने तक कंठियाँ ले आता अपनी। ऐसा मूर्ख किसको प्रमाणित कर रहा है? और कह रहा है मैं परचेज। मैंने कि भाई तेने सब मट्टी कर दिया, तू परचेज करके लाएगा? हद हो गई भाई। अरे बड़े बड़े देवता नाक रगड़ के मर गए, उन्हें ठाकुर जी ना मिल रहे, तू लेकर आए गए। तो ठाकुर जी कृपा होती तो घर में चल के आते। ऐसे किसी भी धर्म जगत के ट्रैप में आप दूर दूर तक बिल्कुल मत पड़िएगा। बहुत सारे लोगों ने इस पर गलत धंधे खोल रखे हैं, व्यापार खोल रखे हैं। उन सब नए नए टाइप के बताओ, ऐसे ऐसे हैं। हम वृंदावन में मंदिरों में आपके नाम का दिया जलाएंगे, उसकी फ़ोटो खींच के भेज देते हैं। और बताओ, कई कई तो ऐसे हैं हरिद्वार में जाके तुम्हारी फ़ोटो के साथ गोता लगा रहे हैं और दक्षिणा बोले 200 रुपया हो गए। हद हो गई महाराज, ये किसने बोल दिया आपको? ऐसे झंझट में नहीं पड़ना बिल्कुल। इससे आपको कोई 0 पुण्य भी नहीं मिलना, माइनस और हो जाएगा। बिल्कुल कोई झंझट नहीं। मंदिर में राधा रमण जी जाइए, प्रेम से दर्शन करिए। कई लोगों ने ये सिस्टम बना दिया। एक हमसे किसी ने प्रश्न पूछ लिया कि भाई कुलिया मंदिर में कैसे मिलती है? भाई तू तुलसी लेके तृप्ति हो जाओ, तो झंझट में पड़ने की जरूरत क्या है ज़्यादा। फिर भी आप प्रेम से राधा रमण जी की एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ कोई दान पेटी भी नहीं लगी हुई है। मैं खुद जब मंदिर का दर्शन करने जाता हूँ, मैं खुद भेंट करता हूँ। कोई भी मेरे आसपास जाए, मैं खुद अपने ही मंदिर में भेंट करता हूँ, क्योंकि वो करना मेरा धर्म है। नहीं करना चाहूँ तो मैं खुद नहीं करता। मंदिर में आप देहली के ऊपर जब कोई भेंट करते हैं, वहाँ कोई भी पुजारी पंडा नहीं है, वहाँ सब आचार्य गोस्वामी हैं। वो किसी व्यक्ति विशेष को वो अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है, वो मंदिर की व्यवस्था में जाती है। अन्न क्षेत्र बाहर चलते हैं। इसलिए कोई भी झूठे ट्रैप व्यवस्था में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है किसी भी धर्म में। जब तुम अति उत्साहित होते हो तब ये होता है महाराज। फिर धर्म बदनाम होता है। कोई ऑनलाइन गीता कोर्स के नाम पर किसी का शोषण कर लेता है, कभी कोई वृंदावन घुमाने के नाम पर कर लेता है। बदनाम होते हैं हम और आप। फिर आपका तिलक देख करके लोग कहते हैं ये शायद वही टाइप के लोग होंगे सारे। ऐसा नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंद करो, और हम तेरे से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं।